नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे एक बोर्ड होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे सेट करना रहता है। जैसे कि मेरे पास ये आप देख पा रहे हैं 3 वे बॉक्स है, यानी इसमें 2 सॉकेट लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। इसकी वायरिंग कैसे करें घर में फेज न्यूट्रल की वायर की सहायता से, मैं आपको इसको वायरिंग डायग्राम से भी आपको बताऊँगा, और इसको आपको इसके अंदर जब वायर कैसे फिट किया है वो प्रैक्टिकल कभी भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड को जो है 2 कंडीशन से हम बना सकते हैं, यानी कि इस स्विच से जो आप देख रहे हैं दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों सॉकेट को, या फिर इस स्विच से हम सिर्फ इसको कंट्रोल करें, इसको डायरेक्ट कर दें। या एक कंडीशन और भी हो सकता है, ये दोनों सॉकेट को डायरेक्ट कर दें, इस स्विच से हम कोई एक्स्ट्रा आइटम जैसे कि बल्ब या फैन ऑन ऑफ कर सकें, ये भी कर सकते हैं। 3 कंडीशन है इसमें, तीनों हम कर सकते हैं, जिसमें से हम 2 डिस्कशन बात करेंगे, यानी कि एक स्विच से दोनों को कंट्रोल करें या एक स्विच से एक को कंट्रोल करें। तो फिलहाल हम आपको दोनों वायरिंग आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि मैंने पेपर में ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 सॉकेट है, एक स्विच है, जब इधर से न्यूट्रल और जो फेस की वायर आएगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो न्यूट्रल की वायर है ये वाला सॉकेट का, यहाँ से लेके इस न्यूट्रल के साथ आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये दोस्तों कंप्लीट हो गई न्यूट्रल की वायरिंग। अब करनी है हमें फेस की वायरिंग, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसको कंट्रोल करेंगे एक सॉकेट को। तो ये जो फेज़ आ रहा है दोस्तों, जहाँ से ये फेज़ चला जाएगा पहले इस स्विच में आएगा, ठीक है। इस स्विच में चला गया ये वायर। तो इस स्विच से हमें इसको कंट्रोल करना है, तो यहाँ से इसमें हमने कनेक्ट कर देना है। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। जब इसको ऑन करेंगे तो ये सॉकेट हमारा ऑन होगा। इसको हम कर देते हैं अभी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे करना है, ये जो फेस की वायर इसमें जा रही थी स्विच पे, ये डायरेक्ट हमने उठा के इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो ये होगी कंप्लीट, यानी ये कंट्रोल होगा स्विच से और ये डायरेक्ट रहेगा। और दूसरी कंडीशन आप ये कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक ही स्विच से दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली फार्मूला है, देखिए सबसे पहले तो न्यूट्रल को आपको कनेक्ट करना रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। दोनों न्यूट्रल को हमने इसके साथ फिक्स कर लेना एक वायर से। ये दोस्तों हो गया आपकी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। अब हमें फेस को कंट्रोल करना है, यानी इस दोनों को कंट्रोल करना है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, जहाँ से जो फेस की वायर आ रही है, सबसे पहले हमने इसको स्विच तक पहुँचाना है, ठीक है। जहाँ तक पहुँच गया स्विच तक, तो हमने इस दोनों को कंट्रोल करना है। तो इसको लूप कर देते हैं इसके साथ, यानी कि ये इसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है, और ये वाला वायर इसके साथ कनेक्ट कर देना है। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों ही ऑन हो जाएगा, बंद करेंगे तो दोनों ही बंद होगा। ये दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने एक और आपको बताया था तीसरा, कि हम इस स्विच से एक एक्सटर्नल चीज़ कंट्रोल करें, जैसे बल्ब या फैन, और इस दोनों को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है ये इस टाइप से है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ैन बना के रखा है। इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस स्विच से मुझे इस फैन को कंट्रोल करना है, इस दोनों को डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट करने के लिए सिंपली फार्मूला है, देखिए जो न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ आपने कनेक्ट करना, जैसे हर दोनों कंडीशन में था। इसमें क्या करना है दोस्तों, फेस को फेस के साथ कंट्रोल कर देना है, ठीक है। ये फेस को फेस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों में। और ये जो न्यूट्रल है, जो इसका न्यूट्रल आ रहा था, हम इसके साथ फ़ैन का कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, क्योंकि न्यूट्रल तो सब में कॉमन रहेगी, फ़ैन हो चाहे सॉकेट हो, सबको हमने कॉमन देना है। तो ये न्यूट्रल हमने डायरेक्टली इस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यानी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आ गई फेस की वायरिंग। तो ये भी इसमें फेस ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ हमने, ठीक है दोस्तों। ये जो फेज़ है मेन फेज़, सबसे पहले हम फ़ैन की वायरिंग को हम ले जाते हैं स्विच तक। ये स्विच तक आ गया मेरा फ़ैन की वायरिंग का पावर सप्लाई, स्विच तक आ गया। उसके बाद इस स्विच को हमने देना है फेज़ सप्लाई। तो जहाँ से ये जो फेज़ आ रही है हमने इस स्विच में दे दिया, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फ़ैन ऑन होगा। बट अभी जो हमारा जो सर्किट है कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने सॉकेट में फेज़ सप्लाई नहीं देना। तो यही फेज़ क्या करना है दोस्तों, जो आ रही है हमें इनपुट स्विच में, यहीं से एक वायर लेके हम इस सॉकेट में किसी भी एंड पे कनेक्ट कर देंगे, दोनों में से जहाँ पे हमने दोनों कनेक्ट किया तो वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगी कंप्लीट, यानी जब सप्लाई आएगी तो ये दोनों डायरेक्ट रहेगा, स्विच से हमारा फ़ैन ऑन ऑफ होगा। दोस्तों मैं तीनों कंडीशन इसमें देख ली एक साथ। हम देखते हैं दोस्तों, ये जो बोर्ड है इसमें जो वायरिंग की है ये कौन से कंडीशन में की हुई है। देखिए दोस्तों, ये जो वायर है एक फेज़ की है और एक न्यूट्रल की, यानी रेड वाली जो वायर है जो फेज़ है, जो ब्लैक न्यूट्रल है, यानी कि इसमें क्या है, इसको डायरेक्ट रखा गया है। इस स्विच को, ये जो स्विच है इसको कंट्रोल कर रहा है, एक सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है। इस कंडीशन में देखिए, ये जो स्विच से एक वायर जा रही है इस सॉकेट में लगी हुई है, और ये दूसरी जो है न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल दोनों को कॉमन करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों।
देख पा रहे होंगे। और ये जो फेस की वायर है जहाँ से लाके इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है स्विच से। इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई जाएगी, ये सप्लाई इसके पास ट्रांसफर होगी तो ये स्विच ऑन होगा। और ये जो डायरेक्ट फेज हमने इसमें दे रखा है ये डायरेक्टली ऑन रहेगा। तो बाकी तीनों कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पेपर में वायरिंग डायग्राम के हिसाब से बताया। तीनों कंडीशन है। एक ये कंडीशन रही फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, एक में ये कंडीशन है कि आप दोनों को एक साथ चला सकते हैं एक स्विच से, और तीसरी कंडीशन ये है एक स्विच से एक सॉकेट कंट्रोल कर सकते हैं और एक डायरेक्ट रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।